क्या आपको पता है कि सिर्फ एक पोटेंशियोमीटर से दो वीएफडीज़ की स्पीड एक साथ कंट्रोल हो सकती है। ना अलग वायरिंग का झंझट, ना दो स्पीड नॉब्स का मसला, सिर्फ एक कनेक्शन और दोनों मोटर्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हो सकती हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, पैनल वायरिंग करते हैं या ऑटोमेशन सीख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे दो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स को एक ही एनालॉग पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल किया जाता है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड तरीके से, ताकि दोनों मोटर्स की स्पीड हमेशा मैच रहे। ये ट्रिक कन्वेयर सिस्टम्स, ड्यूल पंप स्टेशंस और सिंक्रोनाइज्ड फैन ड्राइव्स में बहुत यूज़ होती हैं। वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे कि वायरिंग डायग्राम कैसे बनेगा, कौन से टर्मिनल यूज़ होंगे और क्या कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी है और कौन से पैरामीटर्स हमें करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। हर वीएफडी में एक एनालॉग इनपुट टर्मिनल होता है जिसे हम अक्सर AI1 या स्पीड रेफरेंस इनपुट कहते हैं। ये टर्मिनल 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल एक्सेप्ट करता है, जो मोटर की स्पीड डिसाइड करता है। अब अगर हम एक ही पोटेंशियोमीटर का वाइपर यानी आउटपुट सिग्नल दोनों वीएफडीज़ के एनालॉग इनपुट में पैरेलल फीड कर दें, तो जो भी वोल्टेज पोटेंशियोमीटर से जनरेट होगा वही सिग्नल दोनों वीएफडीज़ को एक साथ मिलेगा। मतलब जब हम नॉब घुमाएंगे, दोनों मोटर्स की स्पीड एक ही वक्त में एक ही रेशो में चेंज होगी। बस याद रखें कि दोनों वीएफडीज़ का कॉमन ग्राउंड यानी 0 वोल्ट भी एक दूसरे से प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो, वरना सिग्नल रेफरेंस मिसमैच हो सकता है और रीडिंग गलत आ सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हम अपने वॉल्यूम या पोटेंशियोमीटर को इन दोनों वीएफडीज़ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख लें, ये ब्लू कलर की केबल है, एक ब्लैक और एक ब्राउन। इसमें जो ब्लू और ब्राउन है ये हमारे वॉल्यूम की सप्लाई है, ठीक है। ब्राउन है हमारी +10 वोल्ट के साथ हमने कनेक्ट की है और वॉल्यूम पे हमने इसको 1 नंबर के साथ कनेक्ट किया है। चूँकि वॉल्यूम पे 3 नंबर होते हैं, 1, 2 और 3। 1 और 3 वॉल्यूम की सप्लाई है। हमने +10 वोल्ट को 1 नंबर के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारी ब्लू केबल है वो हमारी नेगेटिव की केबल है, उसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है और वीएफडी की ग्राउंड के साथ टर्मिनल पे कनेक्ट किया है, और जो हमारा वॉल्यूम है उसके हमने 3 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। वॉल्यूम का जो 2 नंबर पॉइंट है उसको हमने वीएफडी के AI1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। अब हम पैरामीटर को सेट करेंगे। P0.07 को हम AI1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। P0 AI1, ये देखें, ये हमने वॉल्यूम की जो आउट है उसको भी AI1 के साथ कनेक्ट किया है, एनालॉग इनपुट 1 के साथ। P0.07 में हम जाएंगे, उसको हम 1 पे सेट करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने 1 पे सेट किया हुआ है ऑलरेडी। एंटर के बटन को प्रेस करके आप ये सेटिंग को सेव कर लेंगे। अब हम अपनी स्लेव जो वीएफडी है, दूसरी वीएफडी है, उसकी वायरिंग को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा ग्राउंड की केबल है, ये हमारी ग्राउंड की केबल है, ठीक है। ग्राउंड हम दोनों वीएफडी से कॉमन कर देंगे, ठीक है। मास्टर वीएफडी हमारी पहले वाली वीएफडी और ये हमारी स्लेव वीएफडी है। इन दोनों की जो ग्राउंड है वॉल्यूम की, इन दोनों को हम कॉमन कर देंगे, ठीक है। ये ब्लू केबल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ब्लू केबल के साथ कनेक्ट करने के बाद हम जो हमारी दूसरी वीएफडी है उसके साथ AI1 टर्मिनल से एक केबल को कनेक्ट करेंगे और मास्टर वीएफडी जो हमारी ये वाली वीएफडी है इसके एनालॉग आउटपुट 1 के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ग्राउंड हमारी कनेक्ट हो गई है। उसके बाद ये हमारी AI1 केबल है जो आपको मोटी केबल नज़र आ रही है, इसमें ये हमारी स्लेव वीएफडी में AI1 टर्मिनल पे कनेक्ट होगी और मास्टर वीएफडी इस वीएफडी में एनालॉग आउटपुट 1 पे कनेक्ट होगी, ठीक है। ये इसका AO1 टर्मिनल है। यहाँ से 4 to 20 मिली एम्पेयर जनरेट हो गए जब हम अपने वॉल्यूम को
रोटेट करेंगे। ये भी कनेक्ट हो गई है। इसके बाद हम अपनी जो ये वाली VFD है, स्लेव VFD, इसके पैरामीटर को सेट करेंगे। फ्रिक्वेंसी चैनल कमांड P0.01 पैरामीटर में हम इसको 4 सेट करेंगे। ये देखिए AI एनालॉग वोल्टेज सिग्नल P0.01 में हम जाएंगे। P0.01 में जाने के बाद सेट के बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम 4 पे सेट कर देंगे। यहाँ भी ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ है। सेट करने के बाद अब हम अपनी जो VFD हैं, इन दोनों VFD को रन कर देंगे। ठीक है, VFD हमने रन कर दी है। ये देखें, ये देखें वॉल्यूम को रोटेट करने से हमारी VFD इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आपको वायरिंग में या पैरामीटर्स में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास इन दोनों ब्रांड्स के अलावा कोई और ब्रांड की VFD है, उसमें भी आप ये फंक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको उनमें भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप वो भी इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूंगा। ठीक है, ये देखें, ये अब मैक्सिमम पे चली गई है और अब मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा। ये देखें, ये डिक्रीज़ भी हो रही है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। छोटा सा चैनल है, आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के सिखाने के लिए आपने बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है और एक लाइक तो बनता है। इतनी मेहनत की है आपके लिए, छोटा सा चैनल है। तो आप अगर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे या लाइक करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।